अगर हमास गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इजरायली लोगों में से आधे को रिहा कर देता है तो इजराइल 45 दिनों के लिए युद्ध विराम कर देगा, यानी युद्ध रोक देगा। इजराइल की तरफ से इस पेशकश की जानकारी 14 अप्रैल को खुद हमास ने दी है। गाजा को इस समय युद्ध विराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि खुद संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अब वो युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे खराब मानवीय संकट की चपेट में है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक इजराइल ने गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए फिलिस्तीनी आतंकवादियों को हथियार छोड़ने की भी मांग की थी, लेकिन ये किसी लाल रेखा को पार करने जैसा है। एक अधिकारी ने कहा कि मिस्र के मध्यस्थों ने उन तक एक इजरायली प्रस्ताव पहुंचाया था जिसमें समझौते के पहले सप्ताह में आधे बंधकों की रिहाई, कम से कम 45 दिनों के लिए सीजफायर का विस्तार और गाजा में सहायता की आवाजाही की इजाजत शामिल है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान आतंकवादियों ने 251 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। इसमें लगभग 58 लोग अभी भी गाजा में बंधक बनाकर रखे हुए हैं। इजरायली सेना के अनुसार इनमें से 34 मारे जा चुके हैं। हमास के अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जो शर्तें रखी गई है, उसके अनुसार गाजा पट्टी में हमास और सभी फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों का निरस्त्रीकरण करना होगा। हमास के नेता अभी भी इजरायल की तरफ से भेजे गए इस युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा कि हमास और प्रतिरोध गुटों की स्थिति ये है कि प्रतिरोध के हथियार एक लाल रेखा है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। अब एक नजर गाजा के ताजा हालातों पर। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि गाजा का मानवीय संकट नियंत्रण से बाहर हो रहा है और कई हफ्तों से इस क्षेत्र में कोई सहायता नहीं पहुंच रही और स्थितियां तेजी से बिगड़ रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद से गाजा में लड़ रहे इजरायल ने 2 महीने पुराने युद्ध विराम के टूटने के बाद मार्च 2025 में फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमला फिर से शुरू किया। युद्ध विराम टूटने से पहले 2 मार्च से ही इजरायल ने मानवीय सहायता रोक दी, जिससे सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हो गए। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में मेडिकल सप्लाई, फ्यूल, पानी और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति कम कर दी गई है। बता दें, इजरायल और हमास के बीच 6 हफ्ता का पहला युद्ध विराम 1 मार्च को खत्म हो गया था और दूसरे चरण की बातचीत रुकी हुई है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान बंधक बनाए गए 251 लोगों में से 58 अभी भी गाजा में कैद हैं। इजरायल का मानना है कि इनमें से 24 जिंदा हैं। 14 मार्च को हमास ने कहा कि उसने मध्यस्थों को एडन और 4 अन्य बंधकों के शवों को रिहा करने की सहमति दी थी। इजरायली सेना ने 18 मार्च से गाजा में हवाई हमले फिर से शुरू किए हैं। फिलहाल गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक हमलों में अब तक 1563 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 4004 घायल हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या हमास इजरायल की ये शर्त मानता है और क्या अपने हथियार छोड़ देता है।